हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर पॉजिटिव में आप सभी लोगों का स्वागत है। आपका अपना एक फिजिक्स का डेरिवेटिव है जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस साल एग्ज़ाम में 100% आएगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक जो अक्षय स्थिति में है। सबसे पहले आप लोगों को डायग्राम बनाना, पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट कितना आपके पास पी है। बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आपको व्यंजक निकालना है अक्षय स्थिति में। आपके पास O और A के बीच की दूरी L है, O और B के बीच की दूरी आपके पास L है। बिंदु A पर आवेश आपके पास -Q और बिंदु B पर आवेश आपके पास +Q है। इसलिए बिंदु A और बिंदु B के बीच की कुल दूरी आपके पास 2L होगी। A और B के बीच की कुल दूरी L आपके पास हो गई और इसी प्रकार O बिंदु से P बिंदु के बीच की टोटल दूरी आपके पास R है। आपको ट्राई करना है बिंदु P पर एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो बाहर की ओर है और एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो अंदर की ओर है। इसलिए आपने सबसे पहले BP स्थिति को चेक किया जो B से P तक थी। इसलिए E1 बराबर 1/4πε0 Q/R-L का होल स्क्वायर। यह आपके पास बिंदु P पर B के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 का व्यंजक है। तो E1 बराबर 1/4πε0 Q/R-L का होल स्क्वायर। इक्वेशन मान ली इसको 1। अब आपके पास समीकरण 2 आ गई जिसमें P से A तक की टोटल दूरी ली, जिसमें आपके पास R के मान में L की वृद्धि हो जाएगी और जब B बिंदु पर आएंगे तो R के मान में L के मान की कमी हो जाएगी। तो P A दिशा में E2 बराबर 1/4πε0 के गुणा Q/R+L का होल स्क्वायर। एक स्थिति आपके पास बिंदु P के कारण B पर और एक बिंदु P के कारण A पर दिखाई दी, जो आपके पास इक्वेशन है, इक्वेशन 2 की समीकरण 1 और समीकरण 2 आ गई। अब आपको बिंदु P, क्योंकि बिंदु P बीच में है और दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में, इसलिए परिणामी तीव्रता जो है उन दोनों का डिफरेंस होगी, इन दोनों का अंतर होगी। बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E बराबर E1 माइनस का E2। समीकरण 1 से आपने E1 का मान रखा तो E1 का मान आपके पास 1/4πε0 के Q/R-L का होल स्क्वायर, फिर -1/4πε0 Q/R+L का होल स्क्वायर। इक्वेशन 1 से E1 का मान और इक्वेशन 2 से E2 का मान आपने जब समीकरण 3 में रख दिया तो आपके पास दो इक्वेशन बनकर तैयार होगी। फिर आप इन दोनों इक्वेशन से कॉमन निकाल लिया। 1/4πε0 के गुणा Q 1/R-L का स्क्वायर माइनस 1/R+L का होल स्क्वायर। फिर आपने इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई की, यानी पहली इक्वेशन में गुणा करें तो R+L, दूसरे में करेंगे R-L और अपॉन आपके पास 1/4πε0 Q इंटू R+L का होल स्क्वायर माइनस R-L का स्क्वायर अपन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। नोट में हमें एक चीज याद है कि जो R है वो बहुत ही बड़ा है किससे, L से, तो R स्क्वायर ग्रेटर L, इसलिए L स्क्वायर आपके पास क्या होगा, 0 होगा। इसने हमने इक्वेशन में रख दिया जो समीकरण इसके बिल्कुल सामने है। इसलिए E बराबर 1/4πε0 के गुणा Q/R-L का होल स्क्वायर R स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन E बराबर 1/4πε0 के गुणा Q/4RL/R की पावर 4। जब आपने इस R की पावर 4 को R से डिवाइड करा तो R की पावर कितनी आपके पास 3 रहेगी। फिर हमें नोट में एक बात याद है कि जो हमारे पास 2QL बराबर तो P होता है तथा K बराबर निर्वात के लिए कितना होता है, हमारे पास 1 होता है। तो इसलिए E बराबर 1/4πε0 के गुणा 2QL गुणा 2/R की पावर 3। हमारे पास 4 था, यानी 4 को लिख सका 2 गुना 2, हमारे पास Q और L को एक जगह आपने इकट्ठा कर लिया, तो इसलिए E व्यंजक हमारे पास E बराबर 1/4πε0 2p/R की पावर 3 न्यूटन प्रति कूलम व्यंजन के रूप में हमें प्राप्त हो गया। अगर आपको व्यंजक तक पूछ जाता है एग्जाम में तो E बराबर 1/4πε0 गुणा T/2p/R की पावर 3 न्यूटन प्रति कूलम तक आप लिख सकते हैं। यदि आपको उसका आंकिक मान भी ज्ञात करना है और उसके न्यूमेरिकल भी आपको करने हैं तो आंकिक मान E बराबर 9 × 10⁹ गुणा 2p/R की पावर 3 न्यूटन प्रति कूलम होगा।
यदि एग्जाम में आपको अंकिक निकालना है तो इसको बहुत ही एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद करना। फिर यदि आपसे इसका विमीय सूत्र पूछता है, यानी इसकी विमा पूछता है, तो आपको याद है जो न्यूटन होता है उसकी विमा आपके पास कितनी होती है, ml की -2, और जो आपके पास कुलाम होता है तो क्या होता है 80। तो इसलिए इसकी विमा जो आपके पास निकल कर आई ई बराबर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र या व्यंजक E बराबर ml T की -3 A की -1। यही आप लोगों के पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अक्षीय स्थिति में व्यंजक है, आंकिक मान है और विमाएं है, जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के लिए ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंडिपेंडेंट डेरिवेटिव, ये आपके पास 30 दिन के लिए स्पेशल डेरिवेटिव चलेंगे यहाँ पर, जो आपको एग्जाम को 97+ लेकर जाएंगे। इसकी गारंटी हम आपको लिखित में देंगे। थैंक यू वाचिंग फॉर वीडियो। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक हमारी वीडियो बनाएं, जिससे हमारा हौसला बढ़े। थैंक यू वाचिंग फॉर वीडियो।